can just search me by typing Education by Numan and I'll be there at the moment. For more educational videos, please subscribe my channel Education by Numan, the bell icon for all. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एज वी नो कि हमारे पास 10th क्लास की 1.3 चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 11 तक मुकम्मल हो गया था और हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बाकी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से ही होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4.2, इसमें जो पॉइंट दिया गया है इट मीन्स इट नॉट कंसिडर एज अ पॉइंट, it is not considered as a decimal point, it is considered as a multiplication sign। तो ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन साइन के तौर पर कंसिडर किया जाएगा कि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2x प्लस 1 से, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर x से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन दी हुई है। ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, जिसमें जो वेरिएबल्स जो हों पावर्स में दिए जाए, तो एक्सपोनेंट इक्वेशन। सो चलते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। इसमें करना ये है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताता चलूँ। बेसिक हमारे पास कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, बेसिस आर सेम पावर विल बी ऐड ना। सो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 कंसिडर करें तो x की पावर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x पावर 3 कंसिडर कर लेते थे। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिस ऑफ सेम पावर विल बी ऐड होता था। अगर मैं यही नंबरों पे करूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x, तो हमारे पास बेसिस आर सेम पावर विल बी ऐड। सो 2 की पावर कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, 1 प्लस 2x। अगर अरेंज करें तो 2 की पावर 2x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 की पावर 2x प्लस 1 हो तो हम उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 4.2 की पावर 2x प्लस 1 एज इट इज माइनस 9.2 की पावर x एज इट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन एज इट इज लिखा, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में मैं करने जा रहा हूँ 4 पॉइंट, इसका जो 2 की पावर 2x सेपरेट, पॉइंट 2 की पावर 1 सेपरेट, माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस वन, ये जो 2 है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8, पॉइंट 2 की पावर 2x माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2x है, यहाँ पर 2 की पावर x है। तो इसमें से लीस्ट पावर वाली जो है ना, लीस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 2x, इधर 2x है, इधर 1x है। 1x मैंने कहा हुआ है जो लीस्ट पावर वाली वैल्यू होती है हम उसको लेट करते हैं y के इक्वल। सो मैं कर रहा हूँ लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम 1 रखा, इस इक्वेशन का नाम मैं रख रहा हूँ 2। इसका हम लेंगे दोनों साइड पर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो 2 की पावर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y की होल का स्क्वायर। तो 2 की पावर, ये पावर से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इसकी इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ 3। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 2 की पावर 2x किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, 2 की पावर x किसके इक्वल है, y के। सो ये y स्क्वायर के इक्वल है, ये y के इक्वल है, तो पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर इनकी वैल्यूज है 8, 2 की पावर 2x की जगह y स्क्वायर माइनस 9, 2x की जगह हम लिखेंगे y, जस्ट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो 8y का स्क्वायर माइनस 9 की जगह बॉक्स स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो 8 1 8 प्लस माइनस करो 9, मीन 8 1 8, 8 प्लस 1 9 ही हो गया। तो यहाँ पर लिख दूंगा 8 प्लस 1, तो 8y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस प्लस माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से जो कॉमन होगा हमारे पास 8y होगा, तो अंदर बचेगा y माइनस 1 माइनस इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो
1 कॉमन लिख दूंगा और y फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस वन वन द एज इट इज़ 1 इज इक्वल 0, y माइनस 1 बहुत दोनों में से दोनों वैल्यूज में से कॉमन लिया, y माइनस 1 आ गया, 8y minus 1 is equal to 0. So y minus 1 is equal to 0 separate and 8y minus 1 is equal to 0 separate. तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू निकलेगी y is equal to प्लस का 1 और यहाँ से निकलेगी y is equal to प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 8. माइनस का 1 राइट साइड पे गया, प्लस का 1 और 8 बोथ साइड पे डिवाइड किया तो 1/8. तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आई y की. सो मैं पुट करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी खड़ी है, ये है. यहाँ पर y की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, y की जगह पर 1 लिख दूँगा. तो इसको सोल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक इसका भी रेलेवेंट समझाना चाहूँगा. हमारे पास कोई भी नंबर कंसिडर कर लें, इवन कोई भी, तो हम क्या कंसिडर करते हैं एज ए 2, ठीक है, 2 कंसिडर करते हैं, 2 नंबर. अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या होता है, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है. अच्छा, अब 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 भी तो 1 के इक्वलेंट होगी. तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 ये किस तरह से 1 के इक्वल होती है, या 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 किस तरह से 1 के इक्वल होती है. तो हम एक तो डिवाइड की मतलब डिवाइड करके डिवाइड का प्रोसेस करके हम निकाल सकते हैं. लेकिन अब जब हम पावर्स में आते हैं, डिवाइड वाली वैल्यूज़ को किस तरह से डिवाइड करें, पावर वाली वैल्यूज़ को किस तरह से डिवाइड करें, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. तो इस कॉम्प्लिकेशन को सोल्व करने के लिए आसान तरीका जो एक्सपेरेंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है कि 2 की पावर 2 को ऊपर लेके आ जाते हैं, तो बन जाता है 2 की पावर 2 ऑलरेडी ऊपर मौजूद थी, ये 2 की पावर 2 ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2, तो हमारे पास 2 की पावर हो जाएगा 0. तो कहता है जब भी 2 की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा. तो ये 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ, इसका प्रूफ अब मैं देने लगा हूँ. इसका रिवर्स प्रोसेस करूँगा कि 2 की पावर 0 की जगह लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 माइनस 2 अपनी तरफ से. अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको एक्सप्लिट करने लगा हूँ पावर्स को, 2 की पावर 2 सेपरेट डॉट 2 की पावर माइनस 2 सेपरेट. कंसिडर लेके चला हूँ 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 2 की पावर 2 2 की पावर 2 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्सप्लिट किया उनकी पावर्स को. अब क्या करूँगा, 2 की पावर 2 एज इट इज़ और 2 की पावर माइनस 2 नीचे लेके जाऊँगा, तो 2 की पावर माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा. तो ऊपर नीचे अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो उनको अगर डिवाइड करते हैं, जैसे 2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 1 आ जाता है. सिमिलरली 2 की पावर मीन पावर जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करने से भी आंसर 1 आ जाता है. सो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो मैं यहाँ पर 2 की पावर x लेफ्ट साइड पर एज इट इज लिखने जा रहा हूँ और 1 की जगह पर खुद से रिप्लेस करूँगा 2 की पावर 0, क्योंकि 1 किसके इक्वल है, 2 की पावर 0 के. मैंने प्रूव करके दिखाया, तो 2 की पावर 0. तो यहाँ पर जो इक्वल का साइन है कंसीडर किया जाता है इसमें कि दो वैल्यूज तभी इक्वल होती है जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज कोरस्पॉन्डिंग साइंस वो इक्वल हो जाए. इट मीन्स इसकी बेसिस इक्वल है. यहाँ से कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो पावर्स है इनकी वो भी इक्वलेंट है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 निकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर इस साइड पे राइट साइड पे 0 है. आप पुट करेंगे सेकंड वैल्यू के लिए, पुट y इज इक्वल टू 1/8 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू y की जगह पर 1/8. अगर मैं आपको बताऊं रफ वर्क में कि हमारे पास 8 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अगर फिर भी नहीं समझ आती तो मैं 8 के फैक्टर बनाऊंगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2. 3 टाइम्स द 2 इट मीन्स 2 की पावर बेसिस आर सेम पावर बी एट 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, तो 2 की पावर 3 हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3. 2 की पावर 3 ऊपर लेके आऊँगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 ऊपर आएगी तो 2 की पावर -3 हो जाएगी. तो दोबारा वही सीन कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो बेसिस हैं वो तो इक्वलेंट है, उनकी पावर्स भी इसी तरह से
इक्वल होंगी, अगर बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन कहता है दोनों एंट्रीज लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो हम सोल्व सेट में लिखेंगे 0 एंड -3 विच इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 मुकम्मल हुआ। हेलो 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 हेलो।